तो आज हम बताएंगे कि किस तरीके से एक अरे के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम होता है वो किस टाइप से लिखा जाता है वो हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज के अंदर हमें एक प्री प्रोसेसर ऐड करना होता है जो कि उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है। तो हम सबसे पहले वही काम करते हैं कि हैज इसके यहाँ पर एक प्री प्रोसेसर का काम करता है जिसमें हम इंक्लूड नाम का एक इंक्लूड लिखते हैं और उसमें एक लाइब्रेरी को stdio.h नाम की लाइब्रेरी को हम इसमें इंक्लूड करवाते हैं। तो प्रोसेसर ने यहाँ पर stdio के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उन सब फंक्शन को वर्क करने के लिए लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। अब हमें प्रोग्राम लिखने के लिए एक मेन फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो मेन फंक्शन को लिखेंगे हम इंटीजर टाइप का, जो इंटीजर टाइप का मतलब कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा और मेन फंक्शन हम यहाँ बनाएंगे। ये जो मेन फंक्शन होता है एक यूजर डिफाइन फंक्शन भी बोला जाता है, जिसका उपयोग एक यूजर के द्वारा किसी फंक्शन या वेरिएबल को डिफाइन करके उसके जो भी लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी अरे को पहले इनपुट लेना होगा, उस अरे को इनपुट लेना होगा और उसके बाद उस अरे में कहीं भी हम एक एलिमेंट को जोड़कर यहाँ पे बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी वो हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेना होगा आई नेम का, जो कि इस अरे को इनपुट और इस अरे को आउटपुट देने के लिए एक फॉर लूप की जो नीड होगी वो उसको यहाँ पर इस आई के द्वारा इसको फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद हम अरे लेंगे जो कि 100 एलिमेंट तक की स्टोर कर सकती है। उसमें से हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी साइज का एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें अरे की साइज के लिए एक एलिमेंट और लेना होगा, तो जो साइज होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें कोई एक पोजीशन सेलेक्ट करनी होगी या पोजीशन वेरिएबल लेना होगा जिस पोजीशन पे हम किसी एक आइटम को स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमें एक आइटम नाम का एक वेरिएबल भी लेना होगा। तो ये हमारा पूरा काम हो चुका है, जिसमें हमें किस किस वेरिएबल की यहाँ पे नीड होगी वो वेरिएबल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट काम आता है कि हमारा प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये यूजर को एक मैसेज प्रिंट करेगा। उस मैसेज के अंदर क्या होगा कि हमको सबसे पहले साइज सिलेक्ट करना होगा कि हमें यूजर से किस साइज का या यूजर किस टाइप की अरे ये चाहता है या कितनी साइज की अरे वो इंसर्ट कराना चाहता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, ठीक है। उसमें एक मैसेज देंगे क्या, इंटर द साइज ऑफ अरे, ठीक है। हमने ये मैसेज दिया यूजर को। अब जैसे ही वो साइज अरे जैसे मैसेज प्रिंट करता है, यूजर उसे कीबोर्ड के थ्रू उस अरे का साइज प्रोवाइड करवा देता है कि उसको कितने साइज का अरे चाहिए। तो हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके उस स्कैन एफ फंक्शन में, क्योंकि हमारा जो यूजर के द्वारा जो साइज है वो एक इंटीजर टाइप का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परसेंट ऑफ डी यहाँ पे हम यूज करेंगे और उसके जो एड्रेस है, जो साइज नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया था, उस साइज की जो एड्रेस है उस पर हम क्या स्टोर करेंगे, इस यूजर के द्वारा दिया गया जो साइज है उसको हम यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे। ये हमारा एक पहला सा टास्क था जिसमें हमने साइज को इनपुट करवाया, ठीक है। अब इसके बाद फिर यूजर को एक मैसेज प्रिंट होगा जिसमें यूजर क्या करेगा कि उन एलिमेंट को यूजर के पास मैसेज जाएगा कि आप अब जो एलिमेंट हैं उनको आप वन बाय वन पुट करो। तो इंटर द एलिमेंट इन अरे, तो हमने ये किए मैसेज यूजर को प्रिंट करवा दिया। इसके बाद क्या होगा, यूजर उसमें वन बाय वन एलिमेंट इंसर्ट करवाना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज करते हैं जो आई इक्वल 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल साइज तक चलता है। आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज तक चलेगा और आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो अगर हम 5 एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अरे का इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम साइज 5 लेते हैं तो अरे के अंदर क्या क्या इंडेक्स होगा, 0 1 2 3 4 4,
ओके। तो हम 1 बाय 1 एलिमेंट को अब स्कैन करवाते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि यूजर जो इनपुट देता है कीबोर्ड के थ्रू वो स्कैनफ फंक्शन से लिया जाता है। स्कैनफ फंक्शन में भी हम क्या करेंगे, परसेंट ऑफ डी लिखेंगे जो कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट करवाएगा, एंड कॉमा एंड एड्रेस ऑफ, इसके एड्रेस पे उस अरे की एवरी इंडेक्स पर एओ पाई, मतलब कि आई इक्वल 0 तो अरे की एओ 0 इंडेक्स पर एक एलिमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट 1 इंडेक्स पर, नेक्स्ट एलिमेंट 2 इंडेक्स पर। तो इस टाइप से 1 बाय 1 एवरी इंडेक्स पर अरे का एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा नेक्स्ट काम हो चुका है। तो अब हमने दो काम कर लिए हैं, अरे की साइज क्या होगी उस साइज के अकॉर्डिंग अरे के अंदर एलिमेंट स्टोर हमने करवा लिए हैं। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होता है कि हमें इस अरे को तो हम इस अरे को फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं कि भाई हमने जो यूजर ने दिया है वो कहीं फिक्स हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ एक काम और कर सकते हैं कि जो यहाँ यूजर के द्वारा जो एलिमेंट इंटर करवाए गए थे उन एलिमेंट को हम देख भी सकते हैं। तो द एलिमेंट इन अरे इज, तो क्या क्या एलिमेंट है अरे के अंदर उनको हम प्रिंट एफ फंक्शन की सहायता से हम यहाँ देख सकते हैं। बस हमको यहाँ एड्रेस हटाना पड़ेगा और प्रोग्राम वो का वही रहेगा। अब हमारा ये एक काम हो चुका है जिसमें हमारे एलिमेंट एंटर हो चुके हैं। अब यूजर क्या चाहता है कि भाई कोई एक एलिमेंट जो उसने लगा दिया है उस एलिमेंट वो दूसरी जगह आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे और उस पोजीशन पर एक नेक्स्ट जो एलिमेंट या जो आइटम जो यूजर चाहता है उस जगह स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा। क्या मैसेज प्रिंट होगा, इंटर द पोजीशन वेयर, जहाँ वेयर यू वांट टू स्टोर, वेयर यू वांट टू स्टोर न्यू वेरिएबल, न्यू आइटम, कि आप जो नया आइटम को किस पोजीशन पे स्टोर करवाना चाहते हो उसका एक मैसेज प्रिंट होगा। तो अब आप यूजर के द्वारा क्या होगा, उसकी पोजीशन को दिया जाएगा। तो हमने पहले ही डिफाइन किया था वेरिएबल पोजीशन नाम का, उस पोजीशन वाले वेरिएबल का जो एड्रेस है उस एड्रेस पर हमारा क्या चला जाएगा, ये जो यूजर के द्वारा उस पोजीशन दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि अब यूजर से, क्योंकि यूजर ने पोजीशन सिलेक्ट कर लिया है, अब उस पोजीशन पर यूजर को एक आइटम प्रोवाइड करवाना है। तो फिर एक मैसेज प्रिंट होगा यूजर को कि enter the item and which position। तो which position, %d, इस पोजीशन पर आइटम %d, मतलब कि इस %d हमें रिप्रेजेंट करेगा कि इस पोजीशन पर आपको कौन सा आइटम डालना है। तो %d इंटर द आइटम %d ऑफ पोजीशन, POSSITION पोजीशन। तो इस पोजीशन पर आपको कौन सा एलिमेंट आइटम इंटर करना है। तो यूजर को वो पोजीशन पता होना चाहिए कि भाई हम किस पोजीशन पे इंटर करवा रहे हैं। तो हमने एक पोजीशन नाम का उस जो इनपुट यूजर ने दिया था कीबोर्ड के थ्रू उसको हम एक बार फिर प्रिंट करवाते हैं कि इस पोजीशन पर आप कौन से वेरिएबल, कौन सी डेटा को स्टोर करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दो। हमने स्कैन फंक्शन लगाया और %d यूज किया और हमने एड्रेस ऑफ आइटम, जो कि हमने आइटम नाम का वेरिएबल लिया था, उसमें इस वेरिएबल आइटम को हमने स्टोर करवा दिया कि इस पोजीशन पर हम इस आइटम को रखना चाहते हैं। तो अब स्टार्ट होता है हमारा मेन काम। तो मेन काम क्या है, हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक हम अब स्टार्ट करेंगे। क्या होगा, हम जो लॉजिक है वो लॉजिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये कमेंट लाइन होती है जो बैकस्लैश का यूज किया जाता है, वो कमेंट लाइन के लिए यूज किया जाएगा। तो अभी यहाँ हम प्रोसेस करते हैं कि भाई हमें किस टाइप का लॉजिक फंक्शन काम करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू i इक्वल साइज से स्टार्ट होगी, कि हमारी साइज कितनी है अरे उससे स्टार्ट होगा, i ग्रेटर देन इक्वल पोजीशन तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, पोजीशन तक जाएगा। उसके बाद प्रत्येक जो i की वैल्यू है वो 1 बाय 1 रिड्यूस होती जाएगी। और हम इस लूप के अंदर क्या करेंगे,
जो ए ऑफ आई, जो साइज जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, i-1 के। मतलब कि जैसे कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो साइज जो होती है अरे की बढ़ानी पड़ेगी, और उस बढ़ी हुई साइज के अंदर उस एलिमेंट को रखने के बाद वो एक बिगिनिंग वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट है, फिर फर्स्ट वाला सेकंड पर, तो इस तरीके से वो एलिमेंट क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जैसे ये मूव करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे कि अरे की जो पोजीशन वाली लोकेशन है, जो जिस पोजीशन पे यूजर किसी भी डेटा को स्टोर करवाना चाहता है, उस पोजीशन पर हम उस आइटम को स्टोर करवा देंगे। वो आइटम स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो साइज है हमारी मैट्रिक्स, जो अरे की साइज है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो वन एलिमेंट हमने एक प्रोग्राम जो लूप बनाया था उसमें साइज प्लस प्लस इंक्रीज हो गया था। अब हमारा जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इस लॉजिक कंप्लीट होने के बाद हम अरे को प्रिंट करवाएंगे यूजर को कि भाई अब हम देखते हैं कि अरे जो है उसमें एक आइटम इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उस आइटम को इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस अरे को फिर प्रिंट करवाएंगे। ये हमने प्रिंट करवाया अरे को। तो द एलिमेंट इन अरे इज आफ्टर द इंसर्शन, आफ्टर द इंसर्शन द एलिमेंट इन अरे इज इक्वल, तो क्या होंगे, परसेंट ऑफ डी। सो तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे ताकि हर एलिमेंट अपना एक स्पेस के बाद प्रिंट हो। अब हमने जो इंटीजर टाइप का फंक्शन लिया था उसमें हमें एक वैल्यू रिटर्न करवानी होती है इंटीजर टाइप की, जो कि हमारा रिटर्न ऑफ 0 है। तो अब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं कि हमने जो लॉजिक बनाया है वो सही है या गलत है। तो जैसे ही हम रन करते हैं, कनेक्टिंग टू द सर्वर, नेट बंद होगी भी। तो ये हम ऑनलाइन बना रहे थे तो हमारा नेट नेट अभी कनेक्टेड नहीं था, तो अब हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो अपना नेट कनेक्ट हो चुका है। अब हमने प्रोग्राम, तो क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखा था वो हमारा सही था, इसलिए ये कोई एरर नहीं दे रहा है और ये रन हो चुका है। तो अब 1 बाय 1 हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द साइज ऑफ अरे, तो सबसे पहले हम इस अरे की जो साइज थी वो इंटर करवाते हैं कि यूजर के द्वारा हमने 5 इंटर करवा दिया है। अब जैसे ही यूजर ने 5 इंटर करवाया है उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आया है कि इंटर द एलिमेंट इन अरे। तो हम एलिमेंट इंटर करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे जो पांचों एलिमेंट है वो हमने इंटर कर दिए, और आप देख सकते हो कि ये हमें प्रिंट भी हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो इंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू स्टोर न्यू आइटम। तो हमें थर्ड पोजीशन के बाद, जैसे कि ये थर्ड पोजीशन है 0 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन जो कि फोर्थ लोकेशन है, फोर्थ आ रहा है, इस फोर्थ की जगह हमें एक नया आइटम स्टोर करना है। तो हमने थर्ड को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इंटर द आइटम इन द थर्ड पोजीशन। तो अब हमें कोई मैसेज आ गया है कि थर्ड पोजीशन पर आप किस आइटम को स्टोर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 76 लिखा है। मैं 76 नाम का 76 जो आइटम है मेरा, इसको मैं इस जगह पे लाना चाहता हूँ। तो थर्ड लोकेशन पे आप देख सकते हो कि आफ्टर द इंसर्शन द एलिमेंट इन अरे इज, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ गया, 76 में। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। अगर आपको प्रोग्राम सही लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आगे आने वाले और वीडियो हम बना सकें। थैंक यू।